नहीं रहे देश के मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा, बॉलीवुड सितारों ने दी श्रद्धांजलि। इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। उनके डेथ की खबर ने देश के हर नागरिक का दिल तोड़कर रख दिया। अभी कुछ दिनों पहले ही अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उन्होंने आखिरी बार सांस ली। टाटा ग्रुप के पूर्व प्रेसिडेंट रतन टाटा के डेथ की खबर आने के बाद से न सिर्फ आम लोग बल्कि उनके अच्छे कामों को याद करते हुए बॉलीवुड से लेकर टीवी सितारे तक सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी हस्ती की डेथ पर शोक जाहिर कर रहे हैं। बिजनेस टाइकून रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्टर बमन ईरानी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। बमन ईरानी के अलावा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेसेस यानी कि अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, कियारा आडवाणी से लेकर हर एक सेलिब्रिटी ऐसा था जिन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। एक्टर शरद मल्होत्रा ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, आज हमने एक अनमोल रतन को खो दिया है। एक लीडर के तौर पर दयालु, उसूल आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ओम शांति। इसके अलावा सिंघम अगेन के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी रियल हीरो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, रेस्ट इन पीस रियल हीरो। वही प्रियंका चोपड़ा ने भी बहुत सारी प्यारी बातें रतन टाटा जी के लिए लिखी। आपको बताते रतन टाटा ने 7 अक्टूबर को अपने एक्स अकाउंट पर हेल्थ को लेकर सामने आ रही खबरों पर एक पोस्ट शेयर किया था और उस पोस्ट में लिखा था, मेरी हेल्थ को लेकर उड़ रही अफवाहों के बारे में मुझे पता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सभी क्लेम गलत हैं। मेरी उम्र और मेडिकल कंडीशंस की वजह से मेरे कुछ चेकअप चल रहे हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पब्लिक और मीडिया से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन न शेयर करें। जानवी के बाद अब अजय देवगन और काजोल ने रेंट पर दिया विला। गोवा में मौजूद इस प्रॉपर्टी में नाइट स्टे के लिए चुकाने होंगे 50,000 रूपए। हाल ही में जानवी कपूर ने चेन्नई में मौजूद श्रीदेवी के बंगले को रेनोवेट करवा कर रेंट पर अवेलेबल करवाया था। अब इसी तरह अजय देवगन और काजोल ने भी गोवा में मौजूद अपनी लग्जरी प्रॉपर्टी को रेंट पर लगा दिया है। कपल के इस विला का नाम है एटर्ना और यहाँ 1 नाइट स्टे के लिए आपको सिर्फ 50,000 रूपए चुकाने होंगे। 5 बेडरूम वाले विला में प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है और इस विला में 5 बेडरूम और एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है। विला के मेन बेडरूम का अपना एक प्राइवेट गार्डन है, जहां वाटर वॉल फाउंटेन भी है। खुद अजय और काजोल भी अक्सर यहीं आकर ठहरते हैं। कपल ने अपने इस विला के लिविंग रूम को वॉल पेंटिंग्स और स्टैचू से सजाया है। पुर्तगाली स्टाइल में बने इस विला में कई सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इस विला में 100 साल पुराना कुआं भी है, जिसे कपल ने हाल ही में रेनोवेट करवाया है। मास्टर बेडरूम में खूबसूरत लकड़ियों से बना बेड है, 3 सीट्स वाला आलीशान सोफा और साइड टेबल भी है। इन सब के अलावा विला में 5 वॉशरूम और कार पार्किंग स्पेस मौजूद है। यहाँ मशहूर शेफ आपकी पसंद के हिसाब से आपका खाना भी कुक करेंगे। सत्रह साल बाद भूल भुलैया की मंजूलिका बनकर लौटी विद्या बालन की क्या है राय। भूल भुलैया और विद्या बालन का नाता काफी पुराना है। 17 साल पहले आई प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनने वाली इस हॉरर कॉमेडी फिल्म में उन्होंने मंजूलिका का रोल निभाकर वाहवाही लूटी थी और उनका ये कैरेक्टर कल्ट बन गया। अब भूल भुलैया की तीसरी इंस्टॉलमेंट के जरिए विद्या मंजूलिका के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं और इसकी एक झलक भूल भुलैया के लेटेस्ट ट्रेलर में भी देखने को मिल गई। अब इस हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी में अपनी वापसी को लेकर विद्या बालन ने खुलकर बात की और बताया है कि वो कैसा महसूस कर रही हैं। वेडनेसडे को जयपुर के राज मंदिर सिनेमा घर में हॉरर कॉमेडी भूल भुलैया 3 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया। इस मौके पर फिल्म की फुल स्टार कास्ट कार्तिक आर्यन और विद्या बालन सहित तमाम कलाकार मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्या से 17 साल के लंबे इंतजार के बाद वापसी को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा है, 17 साल बाद मैं मंजूलिका बनकर लौट रही हूँ। लोगों ने इस किरदार को काफी प्यार दिया और मैं इस बात से खुश तो हूँ, लेकिन मुझे दोगुनी खुशी उस वक्त होगी जब आने वाले 17 सालों तक लोग मुझे इसी तरह और प्यार दें। इस तरह से विद्या बालन ने भूल भुलैया फ्रेंचाइजी में अपनी वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में विद्या के लुक और एक्टिंग को देखकर सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ की जा रही है। कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जैसे कलाकारों से सजी मल्टी स्टारर मूवी भूल भुलैया 3 को आने वाली दिवाली यानी 1 नवंबर को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। इस मूवी का डायरेक्शन अनीस बज़मी ने किया है।
बचपन की तस्वीरें शेयर करके इमोशनल हुई कंगना रनौत। कहा, बचपन में पैसे बचाकर कैमरा खरीदा था, जहां जाती थी पोज करके तस्वीरें क्लिक कराती थी। फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी बचपन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पोज देती हुए नजर आई हैं। बचपन की खास झलक दिखाते हुए कंगना ने बताया कि उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बचपन में कैमरा लिया था और वो मौका मिलते ही अपनी तस्वीरें क्लिक करवाने लगती थी। कंगना ने अपनी एक तस्वीर के साथ लिखा है, जब भी मैं पुरानी तस्वीरें देखती हूँ मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती हूँ। मैं बहुत फनी बच्ची थी। मैंने अपनी सेविंग से एक छोटा सा कैमरा खरीदा था और मैं हमेशा अपनी तस्वीरें क्लिक करवाती रहती थी। जब भी पापा हमें बाहर लेकर जाते थे तब भले ही वो 1 मिनट के लिए कार रुके, लेकिन मैं तुरंत कार से उतरकर पोज देने लगती थी। दूसरी तस्वीर के साथ कंगना ने लिखा, जब भी मुझे पढ़ने को कहा जाता था मैं कमरा बंद करके खुद को ऐसा बनाती थी और पोज करती थी। अगली तस्वीर में कंगना लिखती है, जब भी मुझे किचन गार्डन से सब्जियां लाने को कहा जाता था मैं उन बेचारे पौधों को प्रॉप की तरह इस्तेमाल करती थी और पोज करती थी। प्लीज मेरे पीछे खड़े गांव के बच्चों का एक्सप्रेशन देखना ना भूलें। एक तस्वीर में कंगना ने लिखा है, जाहिर है कि मेरे अंदर का डायरेक्टर हमेशा मिरर के रिफ्लेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है। ये कितना अच्छा पोज है। वैसे बताते चले, कंगना रनौत के छोटे भाई अक्षत का हाल ही में बर्थडे था और कंगना ने सबसे पहले अपने भाई के साथ बचपन की तस्वीरें शेयर की और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने मंदिर में उनसे भाई मांगने को कहा था। इस पर कंगना ने लिखा, जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी दादी मुझे मंदिर लेकर गई थी। उन्होंने मेरे हाथ जोड़े और कान में आकर कहा, मांगो माता से भैया मांगो। भले ही मुझे उस समय भैया का मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने आंखें बंद की और पूरे दिल से दुआ की। शुक्र है भाई है। हैप्पी बर्थडे अक्षर रनौत। दीपिका की खूबसूरती देखकर मुरीद हो गए थे भंसाली। बोले वो सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं बल्कि उनकी आवाज और आंखें भी सुंदर हैं। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में शुमार है। ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन, दीपिका की खूबसूरती और उनकी आवाज का हर कोई दीवाना है। अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने बताया, जब उन्होंने दीपिका पादुकोण को पहली बार देखा तो उनका रिएक्शन कैसा था। उन्होंने कहा कि मैं दीपिका की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। एक इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने कहा कि मैं दीपिका पादुकोण से मिलने पहली बार उनके घर गया था। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैं उनकी खूबसूरती और उनकी आंखें देखकर पूरी तरह से दंग रह गया था। मुझे उन्हें देखकर यह एहसास हुआ कि उनके हाव भाव से लेकर उनकी कोमलता, मतलब वो सचमुच बहुत सुंदर है। भंसाली ने कहा कि दीपिका ने जैसे ही बात करना शुरू किया मुझे एहसास हुआ कि उनकी आवाज भी बेहद प्यारी है। मुझे ये महसूस हो गया था कि मैं सही जगह पर सही समय पर पहुंचा हूँ। मुझे पता था कि मैं इस लड़की को किसी भी रंग में ढाल सकता हूँ। आपकी एक इंस्टिंक्ट होती है जो आपके सोल को किसी और के सोल से कनेक्ट करती है। संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण ने पहली बार साल 2013 में फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में काम किया था। इसमें एक्ट्रेस के साथ रणवीर सिंह नजर आए थे और साल 2015 में बाजीराव मस्तानी और 2018 में पद्मावत में भी दीपिका ने संजय लीला भंसाली के साथ काम किया था। आपको बता दें, ये सारी ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी और इवन गोलियों की रासलीला रामलीला से ही रणवीर सिंह और दीपिका के बीच की केमिस्ट्री बनी और उसके बाद इन दोनों का रोमांस परवान चढ़ा था।